जो कि यूपी से ही है और इस बार शंकराचार्य फोकस पे है। यही अवमुक्तेश्वरानंद, यही कालनेमी फर्जी डोंगी बाबा। आदिशंकराचार्य मठाम ने वसीयत के कोई उल्लेख किया क्या? नहीं है। एक फर्जी वसीयत लेकर आ गया। उस फर्जी व हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए बोला कि शंकराचार्य परंपरा में कोई वसीयत सिस्टम ही नहीं है। क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना विलंब कर रही है? इसीलिए बहुत समस्या पैदा हो रही है। फर्जी बाबा लोगों को, फर्जी शंकराचार्यों को नियंत्रण करना है तो कानून आना चाहिए। हमारा गुरुजी अवमुक्तेश्वरानंद को कभी नियुक्ति ही नहीं किया। अवमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है। फर्जी प्रधानमंत्री हैं क्या? फर्जी मुख्यमंत्री हैं क्या? तो फर्जी शंकराचार्य क्यों? कोर्ट अवमुक्तेश्वरानंद को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट करके कुर्क आदेश होकर एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया। 50,000 रुपया, 20,000 रुपया जमानत में रिलीज हुआ अवमुक्तेश्वरानंद। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये कहावत इन दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। गए थे माघ मेला में कल्पवास करने के लिए, लेकिन राजनीति में ऐसे उलझ गए कि अब सब जगह उनके नाम को लेकर तमाम विवाद खड़े हो गए हैं। संगम स्नान को छोड़ सियासी डुबकी वो लगाने लगे हैं, और तो और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने पंगा ले लिया है, वो भी हिंदुत्व की पिच पर। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि हिंदुत्व का पिच योगी के लिए होम पिच है। वो हिंदुत्व की पिच पर वीरेंद्र सहवाग की तरह है, फियरलेस, डिस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव। जैसे कभी वीरेंद्र सहवाग होम पिच पर गेंदबाजों को नाको चने चबाते थे, भगवा ग्राउंड पर तो विपक्ष भी योगी के सामने बैकफुट पर रहता है। योगी के सामने विपक्षी पार्टियां भी इस पिच पर खेलने से हिचकिचाती हैं। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद का तो घिरना तय था। हुआ भी वही। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देना शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए बहुत भारी पड़ गया है। उनके गुरु भाई परमहंस गोविंदानंद सरस्वती ने ही अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अब मोर्चा खोला है। गोविंदानंद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बोलकर हमला कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि फर्जी वसीयत तैयार कर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बन बैठे हैं। तपस्वी छावनी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी चेतावनी दे दी है, अगर योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगेंगे तो अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा अविमुक्तेश्वरानंद को। तो वहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक शंकराचार्य को राजनीति से इतना लगाव आखिरकार क्यों हो गया है, जो अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई देता। चोटी काटने के लिए मुगल हमारे सामने आए तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अब हमारा तो कोई वश नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है, चोटी मत काटिए। कहा नहीं, वो तो हम काटेंगे। कहा तो ठीक है, यहाँ से मत काटिए, यहाँ से काट लीजिए। गला कटवा दिया, चोटी नहीं कटवाई। उस चोटी को आपकी पुलिस पकड़ पकड़ के उखाड़ के झटक रही है। ये पहली बार नहीं है कि शंकराचार्य 2 हफ्ते से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, लेकिन अब उनको नई चुनौती मिली है। उनके गुरु भाई परमहंस गोविंदानंद सरस्वती ने आरोपों के कई तीर एक ही साथ छोड़ दिए, जिसके बाद शंकराचार्य जैसे सनातन की सर्वोच्च पद पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद आरोपों के कटघरे में हैं। सुनिए गोविंदानंद सरस्वती क्या आरोप लगा रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद है ना, कोई नहीं बन गया, वो खुद ही क्लेम करने लगा हम बन गए बाबा। और इसको क्या कर रही हैं? राजनीति लोग फायदा उठा रहे हैं। अभी यही अखिलेश यादव ये पिटाई किया ना, मारकर पिटाई किया ना। तो अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद को फोन करता है क्या? अविमुक्तेश्वरानंद को कोई प्यार नहीं है, वहां योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए इसको उपयोग कर रहे हैं। आनंद सरस्वती, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद क्या किया? एक फर्जी वसीयत लेकर आ गया। उस फर्जी व हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए बोला कि शंकराचार्य परंपरा में कोई वसीयत सिस्टम ही नहीं है। तब कैसे वसीयत आ जाता है? सन्यासी है, इसीलिए ऐसा सन्यासी, मेरे को वो पोस्ट चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ, ऐसे बोला तो सन्यासी बनता है क्या?
इसीलिए ये सारी पूरा भगवान के ऊपर छोड़ देता है। हमारा गुरुजी अविमुक्तेश्वरानंद को कभी नियुक्ति ही नहीं किया। हमारा गुरुजी खंडन कर दिया, लेटर पैड में लिखकर खंडन कर दिया, उद्घोषण कर दिया। काशी विद्वत परिषद का लेटर पैड चोरी कर दिया। कौन? अविमुक्तेश्वरानंद चोर हैं। अविमुक्तेश्वरानंद अभी महाराष्ट्र सरकार भी पूरा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल रद्द करके स्टेट गेस्ट खारिज कर दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यह गंभीर इल्जाम लगाने वाले गोविंदानंद सरस्वती आचार्य कौन है? तो ये ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा पीठ दोनों पीठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने 6 दंडी शिष्य बनाए थे। उनमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी एक हैं और शारदा पीठ के अभी के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी हैं, यानी गोविंदानंद अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु भाई हुए। उनका आरोप है कि फर्जी वसीयत बनाकर वो शंकराचार्य यानी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बन गए। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस केस को लेकर प्रयागराज प्रशासन भी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल पूछ चुका है। वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी पिछले दिनों में। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने भी अविमुक्तेश्वरानंद से राज्य अतिथि का दर्जा वापस ले लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी खुली चेतावनी दे दी है, अगर योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगी तो अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को उन्होंने कहा कि वो हुमायूं के बेटा अकबर और औरंगजेब हैं, इससे हम लोगों में नाराजगी है। जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, जब तक वो योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाने वाले ये आरोप लगाते हैं कि आखिर एक शंकराचार्य को राजनीति से इतना लगाव क्यों है। देश में 4 शंकराचार्य हैं, पुरी, द्वारका, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ के। बाकी 3 कभी सियासी मोर्चा नहीं खोलते, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो राजनीति के बिना जैसे रहना ही नहीं चाहते हैं। आपको याद दिला दें, ये वही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो एक समय में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर गए और यहां तक बोल गए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि उनका दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक उद्धव दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकता है? आपको यह भी याद दिला दें कि पिछले साल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अविमुक्तेश्वरानंद बिहार भी गए थे उस चुनावी मौसम में। बिहार चुनाव में गौ रक्षा के नाम पर चुनाव प्रचार भी किया। अब किसी शंकराचार्य को विधानसभा चुनाव से भला क्या काम, लेकिन ये तो खुद भी वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव में हाथ आजमा चुके हैं जब वो स्टूडेंट हुआ करते थे कॉलेज के। इतना ही नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार तक उतार चुके हैं। शंकराचार्य पद का काम आत्मिक मार्ग दिखाना है। क्या वही पद अब राजनीतिक एजेंडा तय करेगा? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को धर्म के मार्गदर्शक के रोल में रहने की जरूरत है, राजनीति के खिलाड़ी के रूप में नहीं। क्योंकि अगर शंकराचार्य भी राजनीति में उतर जाएंगे तो फिर सनातन की मर्यादा कौन संभालेगा?